हरि ओम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संत ज्ञानेश्वर महाराज, जो महाराष्ट्र के एक संत है, बहुत टॉप के संत है। उनको महाराष्ट्र में माऊली नाम से जाना जाता है, ज्ञानेश्वर माऊली। वो महाराष्ट्र के है संत, विद्वान। उन्होंने ज्ञानेश्वरी, भावार्थ दीपिका, अमृतानुभव, हरिपाठ, अभंग पसायदान ऐसे कई ग्रंथ लिखे और वारकरी संप्रदाय की शान रखे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने। तो उस टाइम पे बहुत कर्मकांड चल रहा था। ये कर्मकांडी लोग अपने अपने शास्त्र लिख के पूरे महाराष्ट्र में, भारत में कर्मकांड फैल रहे थे। जैसे बकरा बली, ये वो नाक को दूध पिलाना, ऐसा ऐसा बहुत कर्मकांड बढ़ गए थे। और ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी संन्यास गए थे और फिर गृहस्थ आश्रम में आ गए। उनको उधर एक साधु बोले कि गृहस्थ आश्रम में जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बीबी है, तुमको ये शोभा नहीं देता, तुमको ये पाप लगेगा। तो विट्ठल पंत रिटर्न आ जाते हैं अपने घर में, गृह व्यवस्था में। तो समाज, उस टाइम का कर्मकांडी समाज उनके पीछे लगता है कि ये पापी है, ये है, वो है, क्योंकि वो कुरीतियों में, कर्मकांडों में पूरी तरह से समाज फंस गया था उस टाइम में। उनका जन्म 22 अगस्त 1275 में हुआ था, संत ज्ञानेश्वर का, तब की बात है। तो उधर क्या हुआ भाई, बहुत भयानक विषम गंदी परिस्थिति थी कर्मकांड की, बहुत भयानक कांड चढ़ा था। कोई भागवत गीता की तरफ नहीं बढ़ रहा था, कोई वेदों की तरफ नहीं बढ़ रहा था। लोगों ने अलग अलग शास्त्र अपने अपने लिखे, उनमें कर्मकांड डाले, सती प्रथा डाली, नाक को दूध पिलाना डाला, ऐसे ऐसे बहुत अनेक करोड़ों कर्मकांड फैल गए थे। अध्यात्म की तरफ, ब्रह्म को जानने की तरफ, योग को जानने की तरफ किसी की रुचि नहीं थी। सब श्रुतियाँ, कोई ये पुराण यही पढ़ते थे। गीता, भगवत गीता ये कोई नहीं पढ़ता था। लेकिन संत ज्ञानेश्वर के पिताजी ने ज्ञानेश्वर महाराज को बचपन से भगवत गीता पढ़ाई थी, सब कुछ पढ़ाया था। भगवत गीता थी संस्कृत में। किसी को, महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आ रही थी। वो ब्रह्मा को ब्रह्मा बोलते थे, जो 4 मुख वाला है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड, विश्व मतलब विष्णु, ऐसे अर्थ है भगवत गीता में। लेकिन वो लोगों ने क्या किए, अर्थ के अनर्थ कर दिए और समाज में गंदगी फैला दी। तुच्छ मानते थे हर किसी को, शूद्र मानते थे हम, मतलब अलग अलग नाटक थे उनके। और ये ज्ञानेश्वर महाराज जब छोटे थे, बचपन से उनको मतलब इसमें डाल दिया, तुच्छ माना गया, साइड में कर दिया गाँव के, जैसे शूद्रों को करते हैं, सब करते थे ना लोग ये। तो उनको बोला चल निकल गांव के बाहर। वो बेचारा निकल गए, सब गांव के बाहर घर झोपड़ा बना के रहने लगे। और गांव में भी उनको कोई छूता नहीं था, कोई गोबर फेंकता था। इतने अन्याय सहन किए उनके परिवार ने। तो विट्ठल पंत जी बोले हम जाएंगे रुक्मिणी, उनके ज्ञानेश्वर महाराज के माँ का नाम रुक्मिणी था। तो बोले रुक्मिणी चलो हम जाएंगे, अभी हम जल समाधि ले लेंगे, लड़के को छोड़ो, क्या करे, समाज जीने नहीं दे रहा है, नहीं तो इनको तो वो अच्छे रहेंगे, हम समाधि ले लिए ना तो वो बोलेंगे अच्छे हो गए। तो उस टाइम ये चलता था बहुत बड़ा, ब्राह्मण सभा थी। उधर गए थे विट्ठल पंत, बोले हम क्या करें, हमारा पाप हमको मिटाना है, क्या करें। तो उधर के पंडितों ने उनको बोला तुम मर जाओ, समाधि ले लो, तब तुम्हारे लड़के के सर के ऊपर का पाप मिट जाएगा, तुमको समाज में उनको अच्छा स्थान मिलेगा। लेकिन नहीं मिला, उनको लगा मिल जाएगा। उन्होंने जल समाधि ले ली, लेकिन लड़कों को अभी भी भिक्षा मांग के खाना है, कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, तुच्छ बोल रहा है। ज्ञानेश्वर महाराज बोले हम इनको वेद पढ़ाएंगे, इनको भगवत गीता समझाएंगे। तो उन्होंने भगवत गीता का मराठी में ट्रांसलेशन कर दिया, ज्ञानेश्वरी लिख दी उन्होंने। इतनी बड़ी किताब, एक एक अक्षर पर उन्होंने एक एक मतलब अभंग लिख दिया। बड़ी बड़ी मतलब एक अक्षर, पीएचडी करते हैं ना, जैसे कृष्ण के नाम पे पीएचडी है, अमेरिका में करते, जापान में, फ्रांस में करते, वैसे उन्होंने ज्ञानेश्वरी के ऊपर पूरा
विस्तार के साथ एक एक शब्द लिख दिया भगवद गीता का, लोगों को समझ में आने के लिए। हरिपाठ लिख दिया, अभंग लिख दिए, अनेक ग्रंथ लिख दिए। तो भी लोग क्या करते थे, इनको समझते थे नहीं थे, तुच्छ ही मानते थे। भगवद गीता के उधर जाने के किसी की रुचि नहीं थी। सिर्फ ये पुराण अपने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं धर्म पंडितों ने, वही अपना लेके बैठे हैं लोग, सुधरने को राजी नहीं कोई लोग। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज सोचे, अगर हम समाधि ले ली, हाँ हर किसी को भाई तकलीफ होती है, वो भी अवतार है। अवतार मतलब उन्होंने अपने आत्मा को जान लिया था, अपने तुम्हारे भी अंदर आत्मा है, तुम उसको जागे दो तो तुम संत हो या भगवान हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम मोह माया में फंस गए हो, कामना पूर्ति के लिए तुम इधर उधर भगते हो मंदिरों में। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जो थे वो बोले, चलो हमको भी, जैसे देखो वो योग करते थे, जैसे साधना करते थे, तो साधना में क्या रहता है, ज़्यादा साधना हो गई तो आदमी को दर्द नहीं होता है, मतलब जो भी दर्द हो गया तो वो उसके ऊपर ध्यान देता नहीं है। इसको तो मुक्ति बोलते हैं, तकलीफ से नहीं रहता है आदमी तकलीफ में। तो ज्ञानेश्वर महाराज क्या हुए, गए, बोले हम समाधि ले लेंगे, तब पता चल जाएगा ये लोगों को, अब हमको मानेंगे, हमारी किताब मानेंगे, ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे, श्रुतियाँ नहीं पढ़ेंगे, जो भगवद गीता पढ़ेंगे उसमें जो साइंस है वो वेदों से आई है, वेद अच्छे लोगों ने लिखे हैं, समाज सुधारकों ने लिखे हैं। तो 21 साल की उम्र में उन्होंने 2 दिसंबर 1296 में आळंदी गांव है पुणे के पास, उधर उन्होंने संजीवनी समाधि ले ली। उनको भी त्रास हुआ है समाधि में, ऐसा नहीं कि उनको भी तड़पे हो गए वो अंदर, वो ब्रह्म है, ब्रह्म को जाने हैं उन्होंने। लेकिन तड़प तो होती है हर किसी को, लेकिन तकलीफ उनको कुछ नहीं लगती है। जो ब्रह्म को जानता है उसको तकलीफ, मोह माया कुछ नहीं, काम मीम कुछ नहीं, सबसे परे है वो लोग। वही कृष्ण है, वही शिव है, सब कुछ वही है जो ब्रह्म को जानता है। तो वो क्या किए, बोले चलो समाज के लिए हम इतना तो सहन करेंगे, हम समाधि ले लेंगे, जल समाधि, संजीवन समाधि। तो उन्होंने सब लोगों को, उधर मेला लग गया था बहुत, उनके सामने वो समाधि ले लिए, क्योंकि लोग ज्ञानेश्वरी की तरफ बढ़ जाए, भगवद गीता की तरफ बढ़ जाए, इनका ये हेतु था। ऐसे नहीं है कि अंदर समाधि में जाए उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी, वो विष्णु का अवतार है। अरे विष्णु मतलब विश्व तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, उसको जानोगे तो तुम भी संत हो जाओगे, तुम भी ज्ञानेश्वर महाराज हो जाओगे। इन कर्म कांडियों के पीछे मत पड़ो, इन्होंने किसी संत को नहीं छोड़ा है, किसी भी, सबको त्रास दे दिया है, सबसे बड़े दुश्मन हैं ये देश के। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को, छत्रपति शिवाजी महाराज को किन्होंने मारा है, दिमाग से इन्होंने मारा है, किसी को जहर दे के मारा है, किसी को कुछ करके मारा है। और तुम उनकी किताबें पढ़ते हो, तुम पढ़ना है तुमको भगवद गीता, वेद, ये पढ़ो तुम। संत तुकाराम महाराज की अलग कहानी है, महाराष्ट्र के संत है, बोलते मोक्ष में उनको एरोप्लेन आ गया था, लेके गए विष्णु जी, ऐसी अलग अलग बातें बोलती है। लेकिन इनके पीछे एक अलग है इतिहास जो लोग बताएंगे नहीं। उस टाइम क्या कैमरे नहीं थे, कुछ वायरल होने के लिए चीज़ें नहीं थी। देखो चमत्कार नहीं होता है ऐसा मेरा मानना नहीं है, चमत्कार होता है, हर चीज़ चमत्कार ही है ना भाई। सूरज जल रहा है, करोड़ों साल से सूरज जलता है, और तुम्हारे घर में गैस का हंडा लाएंगे तुम तो 2-3 महीना तुम्हारे जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा हंडा। करोड़ों साल से सूरज के ऊपर गैस जल रहा है, करोड़ों अरबों टन गैस जलता है, करोड़ों अरबों खरबों साल से, तो ये चमत्कार नहीं है। हर ग्रह सब गोल है, इसको कोई बनाने वाला है ना। गोल रोटी जब बनाते हो तो तुम गोल ही बनाते हो ना, तो तुम बनाने वाले रोटी है ना। वैसे भी चांद सूरज को सब कोई ना कोई माया आत्मा बनाने वाली है ना। आत्मा विश्व में सब जगह व्याप्त है, वही सब कुछ बनाती है, वो भी निरंकार है। वो सब तुमको जो दिख रहा है वो सब असत्य है, ये दुनिया ये सब असत्य है। लेकिन चमत्कार, तुम चमत्कार की तरफ जा रहे हो तो देखो हर चीज़ चमत्कार है। तुम भी एक शुक्राणु हो, बराबर है, तुम भी एक शुक्राणु हो।
लेकिन इतने बड़े हैं, तुमको प्रकृति ने इतना बड़ा शरीर अर्पण न किया है, दे दिया है। ये भी एक चमत्कार है ना, हर चीज चमत्कार है। सोचो तो, एक गेहूं से हजारों गेहूं पैदा होते हैं, ये भी एक चमत्कार है। ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते, हर एक चीज चमत्कार है भाई, हर चीज चमत्कार है। तो उनको योग प्राप्त हो गया था संत ज्ञानेश्वर महाराज को। वो ब्रह्म को जाने थे, आत्मा को जाने थे, स्थित प्रज्ञ हो गए थे। विट्ठल पंत उनके पिताजी थे, उनको बहुत समाज ने तुच्छ नज़र से देखा, क्योंकि समाज की भी गलती नहीं है। उन्होंने अपने अपने शास्त्र लिखे थे, वो पढ़ पढ़ के वो खुद को भी, अपने आप को भी ये करते थे, पीड़ा देते थे, और समाज को भी पीड़ा देते थे। वो किसी के भी काम के शास्त्र नहीं थे जो पंडितों ने, कर्मकांडी पंडितों ने लिखे थे। वो एकदम वेदों के और गीता के एकदम विरुद्ध बातें करते हैं। शास्त्र उनके किसी को तुच्छ मानते हैं तो किसी को अच्छा दर्जा देते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण मुख से निकले हैं ब्रह्मा के, और ये हुए हैं फलाना फलाना, बहुत चीज़ें घुसाड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्म मतलब चार मुख वाला ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड का है अर्थ। ब्रह्म को जानो मतलब पूरे ब्रह्मांड को जानो, और वो तुम्हारे अंदर बैठा है। आत्मा ही परमात्मा ब्रह्मांड है, उसको देखो, वो जीरो शून्य है। गौतम बुद्ध ने भी ये कहा था, लेकिन गौतम बुद्ध की कोई बातें सुनता नहीं था, क्योंकि धर्म पंडितों का धंधा बंद हो जाता है ना, उनकी बातें अगर सुन लिए तो। ऐसे बहुत ड्रामे हैं भाई, तुम सुधर जाओ, तुम किताब की तरफ बढ़ो, भगवद गीता की किताब की तरफ बढ़ो, वेद पढ़ो, अच्छे शास्त्र पढ़ो जो मुक्ति दे दे, अहंकार से तुमको मुक्ति दे दे, ऐसे ग्रंथ पढ़ो। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत बड़े साहित्य रचनाकार थे वो। उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी। 21 साल की उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में 21 साल में तुम सालों 10 बजे उठते हो। वो बेचारे इतनी गीता के हर एक शब्द के ऊपर जैसे पीएचडी की हुई, पूरा अर्थ के साथ अभंग लिखे हैं, हर एक शब्द के ऊपर अभंग लिखे हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज ने। बहुत बड़ी ज्ञानेश्वरी लिखी है उन्होंने 21 साल के, 16 साल की उम्र में। 21 साल में तो समाधि में प्राप्त हो गए थे, समाधि में ब्रह्म को स्थित हो गए थे। लेकिन उनको भी तकलीफ हुई भाई, समाधि लेते हुए उनको भी तकलीफ हुई, लेकिन ये समाज को ज्ञानेश्वरी की तरफ जाने के लिए उन्होंने इतनी वेदनाएं, अत्याचार सहन करा है। सबको त्रास होता है, ब्रह्म भी है तो अपनी है, अपने को त्रास नहीं होता है, अपने भी दुख होता है ना अपने को भी। इसलिए कर्मकांडी पंडितों का मत सुनो, जो भी करना है अपने मन की बात करो, अपने अंदर झाँक के देखो। चारों धाम घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, छुट्टी निकाल के संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन की कंपनी को छुट्टी लेके तुम चारों धाम घूमते हो। 4 दिन अंदर 1 घंटा रोज झाँक के देखो ना, तुमको ब्रह्म दिख जाएगा। अहंकार से मुक्त हो जाओ ना, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ ना, संत बनो बा। तुम भी ज्ञानेश्वर महाराज बन सकते हो, तुम भी छत्रपति शिवाजी महाराज बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे में अहंकार भरा बैठा है, मांसाहारी हो तुम कैसे बन जाओगे संत? तुम तो पड़े हो मोह के पीछे, पैसे के पीछे, कामना के पीछे। बस ये मंदिर में जाते हो, हे भगवान मुझे करोड़पति बना दे, हे भगवान मुझे ये कर दे, मुझे ये दे दे। क्या है ये? इससे तुमको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी? ब्रह्म को देखो, ब्रह्म को जानो, तब हो जाएगी तुमको ब्रह्म प्राप्ति, मुक्ति मिल जाएगी। ये कर्मकांडी पंडितों की वजह से संत ज्ञानेश्वर महाराज को समाधि लेनी पड़ी, क्योंकि सब लोग ज्ञानेश्वरी पढ़े, भगवद गीता पढ़े, भले उनको तकलीफ हो जाए, थोड़ी हो जाएगी। वो सोचे एक बार मरना है कभी ना कभी, हर किसी को तो तड़प के ही मरना है। वो सोचे एक बार तो मरना ही है, लेकिन इनको आकर्षण भगवद गीता के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान दे दी, समाधि ले ली, समाज को सुधारा, समाज सुधारक थे। सिर्फ इनके कारण ये लोगों ने, कई संतों को खा गए ये लोग,
अपने शास्त्र हाथ में थमा के। अभी भी समाज सुधरता नहीं है, उनके पीछे ही पड़ा है कर्मकांडियों के। बुद्ध की बातें कोई नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वो वेदों के खिलाफ बातें करते हैं, उनको लगता है। लेकिन असली वेदों के तो वो दाता है, वही असली वेद समझाते हैं लोगों को। वो बोलते आत्मा को जानो, शून्य है आत्मा, सब दुख है संसार। लेकिन ये इनकी वजह से कर्मकांडियों का धंधा बंद पड़ जाता है ना। इसलिए भारत में बुद्ध को नहीं ज़्यादा पूजा जाता है। सब भारत के बुद्ध है, लेकिन दुनिया उनको पूजती है, लेकिन अपन नहीं पूजते हैं। अपन तुच्छ मानते हैं हर किसी को। अपनी आदत हो गई बुरी, हर किसी को बुरा मानने की अपनी आदत हो गई है। उन्होंने सब लोगों को तकलीफ दे दी है, खुद को भी तकलीफ दे दी है अपने शास्त्र लिख लिख के। वो खुद भी पीड़ित है, लोगों को भी पीड़ा दे रहे हैं, अटक गए हैं कर्मकांडों में, फंस गए बुरी तरीके से। जैसे अर्जुन भी फंस गया था, तो कृष्ण भगवान ने गीता बता दी। वैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तुमको ज्ञानेश्वरी कही है, लिख दी है तुम्हारे लिए, वो पढ़ो। पहले क्या करते थे ये पंडित लोग, कुछ भी हो गया, चलो सती में जाओ, देखो देखो हमारे शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्र में ये लिखा है। लंद फंद बातें इधर उधर की लात के डाल देते थे। ये पढ़ो, देखो देखो शास्त्र ये हमारा बहुत अच्छा है, और इसमें देखो ये लिखा है, तुमको ये करना है, नहीं तो तुमको बहुत महाभयंकर पाप लगेगा। नदी में डुबकी मारो 4 बार, ये करो वो करो। खुद भी तकलीफ में, दूसरों को भी तकलीफ में। और उनको लगता था मैं हम धर्म से रह रहे, ये तो अधर्म है, वेदों के खिलाफ बातें हैं ये सब। वेद अलग लिखे गए हैं, सब बकवास झूठ भरा है दुनिया में। कोई सत्य नहीं बताता है। जो सत्य बताता है उनको तो यही लोग तकलीफ देते हैं, मार देते हैं। भाई कर्म से आदमी ब्राह्मण बन जाता है, जन्म से नहीं है। कर्म करो, वेद तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी ब्राह्मण बन सकते हो। क्षत्रिय मतलब जो ब्राह्मण बनने को जा रहा है, लेकिन अहंकार आ रहा है अंदर, उसको खत्म करके अंदर ऊपर जाना है, उसको ब्राह्मण बोलते। भगवत गीता का देखो भाई, 100 बार भी भगवत गीता पढ़ी तो किसको समझ में नहीं आती। उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, शुद्ध शाकाहारी चाहिए, मन शुद्ध चाहिए, आत्मा शुद्ध चाहिए, तब जाके पता चलता है, भगवत गीता समझ में आती है। तुम भी एक संत हो सकते हो, तुम भी एक भगवान हो सकते हो। तुम्हारे में आत्मा है, वो बहुत दिव्य है, सब जगह व्याप्त है, लेकिन तुम उनको नहीं जानते हो ना। तुम्हारे में द्वेष भरा है, ये सुंदर है नहीं, ये सुंदर है, ये नाटा है, ये बड़ा है, ये काला है, सांवला है। तुम इसमें क्यों पढ़ते हो? प्रकृति को क्यों नाम रखते हो? तुम अपने अंदर देखो ना, तुम में क्या बुराई है, तुमको क्या कचरा साफ करना है। तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ते हो? ये नाटा है, देखो ये बहुत हाइटेड है, ये ऐसा है, वो काला है, वो नकटा है, ये चपटा है। इसमें तुम्हारे को ये है रुचि? ये तो शरीर राख होने वाला है, कितने दिन चलेगा अहंकार घमंड? द्वेष भरा है तुम्हारे में, ईर्ष्याघाती भरी है। वो बुरा है, ये साला इसकी उसको चुगली करना, कुछ नहीं देखना, ये साला ज़्यादा काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तुम भी कमाओ ना, इंडिया में कमाओ, मुंबई में जाओ, कलकत्ता में जाओ, पेट नहीं भरा तो दुबई में जाओ। तुम भी मेहनत करो ना। तुम उठते हो 10 बजे, हराम की खाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। तुमको गीता की तरफ बढ़ना होगा। सुबह 6 बजे उठ के काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे नेगेटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे। समाज तकलीफ देता है, तुमको नहीं, हर किसी को, संतों को दिया है। महाभयंकर तकलीफ संत ज्ञानेश्वर महाराज को थी। जब जाते थे तो गोबर फेंकते थे, बच्चे तुच्छ मानते थे। वो भी पंडित थे, ब्राह्मण के जन्म से थे, ऐसे नहीं थे कि वो कोई शूद्र थे, ऐसे थे उस टाइम के।
वो भी पंडित के कुल से थे, तो भी उनको समाज ने इतनी पीड़ा दे दी। समाज बेकार है, समाज बहुत खराब चीज है। तुम सुधर जाओ तब समाज सुधर जाएगा। तुम गीता की तरफ पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता श्रवण करो। इतने मोबाइल आ गए हैं, बिना काम की रील देखते हो फालतू। तुम भी गीता पढ़ो ना, इसमें है यथार्थ गीता, भगवद गीता सुनने के लिए है। तुमको अगर पढ़ना नहीं होता है तो श्रवण करो, अच्छे से समझ में आएगी। रात को 11 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे निकालो ना भाई। 18 तो अध्याय है, ज़्यादा थोड़ी है। इधर 5-5 घंटे की, 3-3 घंटे की पुष्पराज पिक्चर देख के आते हो। 1 घंटा तुमको आत्मा को जानने के लिए निकाल नहीं सकते हो कि तुम कौन है जानने के लिए नहीं निकाल सकते हो। 10-10 दिन जाके बैठते हो मंदिरों में इधर उधर, तो 2 घंटा सुनो ना भगवद गीता, उसके श्लोक सुनो ना 700, ज़्यादा थोड़ी है। 12वीं तक फालतू पढ़ाई की है, कुछ तुम्हारी डिग्री काम में नहीं आई, कुछ काम में नहीं आई तुम्हारी डिग्री। तुमको कौन पूछता है? कोई 12-15 हज़ार की ड्यूटी देता नहीं है। फालतू 12 साल गए तो और 6 महीना फालतू डालो ना, सुनो ना थोड़ा, कुछ तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवद गीता में हजारों किताब, बाद में लोगों ने भगवद किताब के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर हजारों शास्त्र लिखे, किताबें लिखी है अलग अलग, लेकिन किस किस ने अर्थ के अनर्थ कर दिए, किस किस ने अच्छी किताबें लिखी। और जो अर्थ के अनर्थ किए हैं वही तुमको रुचि है उनमें, वही पुस्तक पढ़ने में तुम्हारी रुचि है, क्योंकि उसमें अच्छे तुम्हारी कामना, मोह, माया ये बराबर बैठ जाता है ना, इसलिए तुम वही जो खराब किताबें वही पढ़ते हो। तुम्हारे को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, शास्त्रों को समझने की आदत नहीं है। सीधा सीधा शास्त्र है, आत्मा को देखो, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही महेश है, जो भी है वही है, बाकी सब व्यर्थ है, ये सब खत्म है। ये सब जो भी चीज़ दिख रही है वो असत्य है, ये सपना है। ये मंदिर भी, ये दुनिया भी, ये जोतने भी है, ब्लास्ट में खत्म होने वाले है, सब कुछ खत्म हुए। लास्ट ब्लास्ट जो रहता है ना, जैसे ब्रह्मांड फूट जाता है, पैदा हो जाता है, वो एक असत्य चीज़ें है। ये सब कुछ, ये पेड़ भी असत्य है, ये भी खत्म होने वाला है। तुम देखो, थोड़ा ध्यान करके देखो ना, सब मिटने वाले है। दुनिया, चांद, सूरज, सब कुछ असत्य है, सत्य सिर्फ आत्मा है। और जो आत्मा को जानता है वही स्थित प्रज्ञ है, वही भगवान को जानता है, वही संत है, वही साधु है। हरिओम। तो आज ज्ञानेश्वर महाराज के ऊपर अपन इतने बातें की अच्छी से, इसका ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होना चाहिए। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमको यथार्थ गीता हर घर में पहुंचाना है। ये तुम्हारा कर्तव्य है सनातन का। सनातन मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म, बाकी कुछ नहीं। हरि ओम नमः शिवाय। शिवम ओहम।